Hello class, this is the third part of the chapter synthesis of sentences। अब यहाँ पर हमने 3 केस कर लिए थे। अब यहाँ पर हमारा डी हम देखते हैं क्या है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। अब ये वाला केस आता है हमारा। अब इसमें जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे सेंटेंस होता है वो हमेशा नाउन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अपोजिशन में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू आंसर एज एन एक्सप्लेनेशन। अपोजिशन क्या होता है कि एक वर्ड का एडिशन या फिर कुछ वर्ड्स का एडिशन ताकि वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। किसी नाउन या फ्रेज़ को उस नाउन की साइड में रखा जाता है जिसकी एक्सप्लेनेशन की जा रही हो, ठीक है। नाउन या फ्रेज़ को नाउन की साइड में रख देते हैं जिसका हम एक्सप्लेनेशन करना है, और जो नाउन अपोजिशन में होता है वो कॉमाज में रखा जाता है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। विलियम शेक्सपियर कौन थे, फादर थे किस चीज़ के, इंग्लिश के। इस रूल को जब हम तब यूज़ करते हैं जब डिफरेंट सेंटेंसेस में कोई ऐसे दो नाउन हो जो एक ही पर्सन, थिंग, प्लेस या इन चीज़ों को ही डिनोट करते हों। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। अब राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। अब यहाँ पे हमने क्या किया, राणा प्रताप नाउन है, वॉज अ ब्रेव वॉरियर। अब यहाँ पर राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट शकुंतला। कालिदास अ ग्रेट पोएट रोट शकुंतला। नेक्स्ट, शाहजहाँ वॉज अ मुगल एम्परर, ही बिल्ट द ताजमहल। शाहजहाँ अ मुगल एम्परर बिल्ट द ताजमहल। तो ये हमारा है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। अब हमारा आता है एडवर्बियल फ्रेज। अब इसमें एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में चेंज कर देते हैं। एडवर्ब में क्या होता है, एडवर्ब में हम ly का यूज़ करते हैं तो हम उसको एडवर्बियल फ्रेज बोल देते हैं। कॉमनली एडवर्ब में ly का यूज़ होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एडवर्ब के साथ ly का यूज़ करते हैं अगर एक सेंटेंस के साथ कुछ शब्द मिलाकर एडवर्ब की तरह वर्क करता है तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब में अगर ly का यूज़ हो और वो एडवर्ब की तरह वर्क करे तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है जब दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की मेन वर्ब की क्वालिटीज़ बताती हो। समझ आया आपको। ये कब यूज़ किया जाता है, जब दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की मेन वर्ब की क्वालिटीज़ बता रही हो, ठीक है। जैसे वर्ब या एडवर्ब होता है प्लस ly करके हम उसको एडवर्बियल फ्रेज बोल देते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वॉज पंक्चुअल। अब यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, ही वॉज पंक्चुअल। अब ये पंक्चुअल क्या है, ये एडवर्ब क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटीज़ बता रहा है। तो ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, वो स्कूल कैसे जाता है, हमेशा पंक्चुअली वो स्कूल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट ऑल माई हार्ट। मैंने उसको थैंक किया और ये सब मैंने बिल्कुल अपने मन से किया। तो आई थैंक्ड हिम हार्टली। अब हमने इसमें क्या कर दिया, ly का यूज़ करके इसको एडवर्बियल फ्रेज बना दिया। अब ये दोनों जो सेंटेंस है आप अभी मुझे इसको कर दिखाइएगा। ये सेंटेंस आप नोट डाउन कर लीजिए। ही किक्ड द प्लेयर, इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो। नेक्स्ट, द ट्रेन रन्स, इट स्पीड इज़ वेरी फास्ट। ये दोनों सेंटेंस आप अभी मुझे करके दिखाइएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडजेक्टिव। वर्ड्स विच एक्सप्रेस क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये सभी आप लोग जानते हैं कि जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की इस क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इसको सिंथेसाइज करते हैं तो एडजेक्टिव नाउन से पहले हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। जब दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में ऐसे एडजेक्टिव का यूज़ किया गया हो जो दूसरे सेंटेंस की किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा हो तो उस एडजेक्टिव को नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। जैसे
अ बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड। एक लड़का मेरे ऑफिस आया, लड़का कैसा था? ब्लाइंड था। तो बॉय नाउन है, अब उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ किया गया है ब्लाइंड, तो हम ब्लाइंड को कहाँ ले जाएंगे? बॉय के पास ले जाएंगे। अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाता है। आप एक बार ये रूल पढ़िए, सुनिए और उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ इंटेलिजेंट। वो मेरा भाई है और वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो ये क्या है? उसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम नाउन के पास ले जाते हैं, ब्रदर के पास। ही इज़ माई इंटेलिजेंट ब्रदर, ये मेरा इंटेलिजेंट ब्रदर है। अब ये दोनों सेंटेंसेस भी आप मुझे अभी कर दिखाइएगा, इनके आंसर मुझे अभी चाहिए। दे किल्ड अ स्नेक, द स्नेक वॉज पॉइजनस। विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, शी वॉज रिफ्यूजी गर्ल। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस भी आप मुझे अभी कर दिखाइएगा एंड दीज टू वन ऑल्सो। नेक्स्ट आता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता है कि क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस के बीच में ब्रिज का वर्क करते हैं वो कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि एंड, दैट। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेंसिल। मुझे एक पेन भी चाहिए और मुझे एक पेंसिल चाहिए। तो हमने यहाँ क्या किया? कंजंक्शन का यूज़ किया। आई वॉन्ट अ पेन एंड पेंसिल, मुझे एक पेन और एक पेंसिल चाहिए। आई सॉ अ ब्लैक काउ, आई सॉ अ वाइट काउ। अब हम इनको दो बार ना लिख के हम इसमें एंड लगाकर आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट काउ। क्लियर? अब जीरेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ब प्लस ing दैट एक्ट एज सब्जेक्ट। जहाँ पर सेंटेंस वर्ब प्लस ing से स्टार्ट हो रहा हो और वो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा हो, और उसका जब हम हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम उसमें ना, नी, ने की उसमें साउंड आती है। इसमें ing पहले से ही अटैच्ड होता है, जैसे कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, लाफिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। अब जैसे जीरेंड एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, जैसे कि आई लव डांसिंग। अब इसमें क्या है? मुझे डांसिंग पसंद है। अब मैं इनके बेस पर आपको कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।